आने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई तो अरूज पर है ही, लेकिन साल में एक बार ईद आती है और ईद के रोज़ महंगाई इस कदर हो जाती है कि जो चीज़ें हैं, जूते, कपड़े, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही हैं। एक तरफ मरीम नवाज दावे कर रही हैं कि आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाएगी। वहीं अभी तक पूरे प्रोग्राम में मैं अगर बात करूँगी महंगाई की, तो महंगाई के हवाले से भी ये बात कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में रियायत नहीं है। और अगर प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने अभी तक महंगाई पर पूरे रमज़ान में जितने प्रोग्राम उठाए हैं, आवाज़ उठाई है, तो उसमें हर चीज़ में हमें महंगाई देखने में मिली है। और मसाला जात की बात की जाए, क्योंकि ईद के दिन हमें पकवान तो खाने ही खाने हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा देखा हमने। इसके अलावा अगर बात की जाए सब्जियों की, फलों की, तो उनमें भी इंतहाई इजाफा था और रेट इस पर आमद दरामद किसी जो है ना वो नहीं किया जा रहा था। इसी तरह आज ख़वातीन का जो दिन है, ख़ासतौर पर ख़वातीन इस दिन को बड़े शौक़ से मनाती हैं। ईद का दिन है, पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, सब्र किया जाता है। हमें बताया जाता है कि माह रमज़ान का महीना है, सब्र का ये महीना है, हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना है। लेकिन आज ख़वातीन से बात करते हैं और इसके अलावा मर्द हज़रात से भी बात करेंगे जो सारा साल कमाते हैं, अपने ख़वातीन के लिए कोशिश करते हैं कि हम उनको बेहतर से बेहतर चीज़ दिला सके। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और ख़वातीन और मर्द हज़रात की ज़ुबानी जानेंगे कि वो ईद किस तरह से मनाएंगे और महंगाई की जो सूरत हाल है वो उनकी नज़र में इस वक्त कैसी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। जो सीटों पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो तो अपनी मजे कर रहे हैं। खाना मुश्किल हुआ है तो ईद क्या करेंगे? महंगाई से लोग जो है ना बहुत तंग है। अब मरना नहीं हम लोगों ने तो क्या करेंगे? नशाइये चल रहे हैं, वो माल किसका है? हमारा माल है, हमारा पैसा है। जो फीसे दें, बिल उतारें, डाके मारे, चोरियां करें। अब 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार हमारे कुछ नहीं। कैसी रही है खरीदारी? बेटा बहुत मुश्किल है, रोज़ा रखा हुआ है, हर तरह महंगाई है। अच्छा, तो फिर जैसे भी हो सकता है, जो नॉर्मल सूट है वहाँ से ले लिए। कितने का आ गया सूट? ये 1550 का। 1500 का सूट वाला जी, ये तो 700 तो नहीं आना चाहिए था। ये देखो किसी काम के नहीं है, ले लिए। 1650 रुपए का, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए, बहुत मजबूर है। 1650 का सूट ले लिए, इतना महंगा सूट ले लिए, क्या करें, कहाँ से ले, कोई दे ही नहीं रहा, कुछ दुकान के ऊपर। क्या मरीम नवाज साहब ने दे रही कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिया, मरीम नवाज ने हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने आटा भेजा था, वो उनका जिनका शनाख्ती कार्ड पे निकल रहा था उसको दे रहे, क्या फायदा देने का? उसके लिए तो सब एक जैसे हैं, सबको भेजना चाहिए था। बेटा इतने प्यार से हमने वोट दिए हैं उनको। कितने प्यार से वोट दिया आपने? क्या सोच के वोट दिया था? वोट ये दिया था, कितने प्यार से? बहुत प्यार से दिए थे हमने, क्योंकि आएगा नवाज शरीफ को हमारा भी कुछ सोचेगा। हमें तो किसी ने इतना आटा भी नहीं दिया। उन्होंने प्यार का कोई सिला दिए? नहीं, कोई नहीं। तो की फायदा नहीं प्यार का? चलो जो किस्मत में था ठीक है। इतने रोजे गुजर गए हैं, लोग अब आए हैं बाजारों में खरीदारी के लिए, वो पेंशन, चलो चीजें सस्ती मिल जानी है। नहीं बेटा, वो पेंशन मिली है तो वो बस अब एक सूट बच्ची पेंशन मिली है। हाँ जी, मैं और घर में कौन है? पेंशन मिली है तो एक सूट बच्चियों का लिया और कुछ नहीं लिया, ना कोई जूता, ना कोई चूड़ी, ना कुछ कुछ भी नहीं लिया। देख सकते चूड़ियाँ की लेनी है, चूड़ियाँ कहनी है सानू हाथी ना लाओ, कोई चीज़ नहीं मिलती बेटा। हाँ, क्या करें, महंगाई बहुत है। पहले भी इतनी खरीदारी होती थी, चीजें इतनी सस्ती होती थी, मुफ्त में मेहंदी लग जाती थी। 10,000 तनख्वाह की बरकत थी, 4,500 तनख्वाह, 450 तनख्वाह की बरकत थी। अब 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार तनख्वाह कुछ नहीं। 40 हज़ार में भी कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा। एक बच्चे की, हाँ, ये 1200 का सूट मिलता था, 1500 का मिलता था, 1200 का मिलता था, 800 का मिलता था, अब ये 1650 का। 1650 का, 1650 पहनेंगे, दूसरे दफा ईद साल में एक बार आनी है, इतनी महंगाई है, साल बाद ईद आनी है, ईद मनाएंगे। जो बच्चियों की शादी की है ना, उनके लिए लिए, अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लिया तुझे? नहीं लिया, अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं, उनका बाप ही नहीं तो लेने कहाँ से? जो शादी की है वो मजबूरी है, उनको देना पड़ता है। मैं आपसे इस तरफ ये पूछना चाह रही हूँ कि साल पूरा आता है, हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा, रोज़े रखेंगे, रमज़ान पूरा महंगाई, फिर ईद पर महंगाई, डबल महंगाई। उसे कहो मरियम नवाज को कि आके देखें हम अफ्तारी कैसे करते हैं पानी से। वो तो साथ बैठ बैठ के अफ्तारियाँ कर रही हैं लोगों ने। किधर कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? हो गई है खरीदारी? हाँ जी, क्या क्या ले लिए? सूट लेने बस 4। बस सूट रहे हैं, जुतियाँ नहीं लिया? ये नहीं, महंगाई कम है या बढ़ गई है मजीद? महंगाई तो बहुत बिल्कुल तेज आ है। जाए। हाँ, कितनी महंगाई बढ़ गई है? अगे जो 1000 का सूट आता सी 2-2000 का देन डे। और फिर खाला जी मिले ने कह रहे हैं 1650 का सूट, अन्ना महंगा सूट। हाँ जी, हम 2-2000 का देन डे। वो कह रही है अभी बहुत सारी चीजें लेनी है मैंने।
तो पैसे ही नहीं है कितना पैसे नहीं है नहीं पैसे नहीं है कि गवर्नमेंट समझ रही है आवाम खुश है। हाँ आप जो स्पेशल आई हैं मुझसे बात करने के लिए आगे आ जाए मेरे साथ ही। दौर हाँ, पे आई हूँ कि इतनी अच्छा। महंगी हो गई हैं चीज़ें। जो 1200-1300 का सूट था वो इस वक्त 2200-2500 का दे रहे हैं। 2200-2500 2200-2500 का दे रहे हैं। जो रेडीमेड सूट 1500 हाँ। के थे वो 3-3 हज़ार के दे रहे हैं। इन्होंने तो लूट चोर बाजार बना लिया। ये ईद के आगे इनकी ईद आई है, गरीबों की ईद तो है ही नहीं है ना, ये शॉप वालों की वो ईद है। दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदारों वो से कह रहे पूछे। हैं कि अब रशी नहीं ये है। दुकानदार हाँ। है, यहाँ 5 मिनट बैठी हूँ, उसने मुझे इस पट्टे पे नहीं बैठने दिया। ये देखिए ये भी पास खड़ा हुआ है। क्या वो वजह है? तो ये पता नहीं क्या उसको क्या तकलीफ है कि पट्टे पे नहीं बैठना। ये नहीं कि इसके भी पैसे हैं, इसके ऊपर बैठने के भी पैसे हैं। या तो उसका ज़हन ये होगा कि यहाँ से कुछ लें खाएं तो फिर इस पट्टे पे बैठे। इनके ऐसे हुक्मरानों पे भी और लोगों पे भी ऐसे ही। इतनी महंगाई है, इतनी 800 का महंगाई सूट 1600 का। हाँ 1600 का, हाँ। जो 1200-1300 का वो 2200 का। 2,500 का, 2,500 का। 1600 का नहीं 2,500 का है। इतनी महंगाई भी नहीं थी। दुकान में जाते थे, कस्टमर को कहते थे चलें ठीक है थोड़ा रिलीफ दे दिए, 500 का जूता है तो 300 में मिल गया। अब ऐसा है? अब नहीं है, अब नहीं है। अब अगर वो 1200 का बता रहे हैं ना, उनको पता है इसने 1800 पे आ जाना है। अच्छा रेट उसका 800 ही है, लेकिन वो 1500 बताएंगे। कोई जो अच्छा होगा, जो समझदार होगा तो वो 800 पे आ जाएगा। अगर कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ कहे 1200 का दे दो, चलो फिर भी उसको 400 रुपया प्रॉफिट है कि नहीं है इसी तरह ही है ना। हर और बंदा इतनी- प्रॉफिट कमाने के चक्कर कमाने में। का। ये नहीं कहते कि महंगाई खत्म करें। हुकूमत देखे ना वो क्या कर रही है। कुछ भी नहीं, ये रोजाना आता है। नवाज शरीफ का इंतकाल हो गया, कभी इमरान खान का इंतकाल होगा, पता नहीं इनके होते भी नहीं है। टिकटॉक पे तो रोजाना ही आता है। अच्छा। कभी जरदारी का आ जाता है, पता नहीं वो इनके आप कहाँ देखती हैं होने- वो जिंदा है, माशाल्लाह जिंदा है वो आवाम के एक सरों दिन पर। मैंने टिकटॉक पे देखा हाँ। और मैंने पूरे चैनल घुमाए टीवी के। अच्छा। कि मैं देखूं नवाज शरीफ की खबर चल रही है, इंतकाल हो गया, टीवी पे तो क्यों आपको नहीं आया? खुशी हुई थी उस वक्त? नहीं, मुझे तो अफसोस हुआ था। हाँ हम तो शुरू से हमारे जो बचपन से हम देखते आए, हमारे बाप दादा नवाज शरीफ की तरफ ही थे। नवाज शरीफ साहब की बात कर रही है, मरियम नवाज साहिबा मौजूद है। हाँ जी। वो क्या कर रही हैं? क्या कर रही है वो? उन्होंने फिर भी कुछ कर ही लिया। क्या कर लिया? उन्होंने गरीबा को दे दिया, लेकिन हम लोगों को ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? राशन भी है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ भी कुछ नहीं मिला, सानू तसल्ली मिली है कि दिता। तसल्ली से आवाम तसल्ली से आवाम मस्ती हुई है कि तसल्ली हो गई इनकी। वो कहते हैं ये बड़ा बंदा बोल रहा है, ये तसल्ली से कह रहा है और हम लोगों के लिए शायद कुछ करेगा। हम जब घरों में होते हैं, हाँ। 5-5 हज़ार के चेक बांटे हैं, पता नहीं किन लोगों को अच्छा, 4-4 आगे आ दफा जाएं, दिए। हाँ। 4-4 दफा हाँ। दिए इन्होंने इलेक्शन के दौर अच्छा। में, और अब आके फिर बंद कर दिए थे। अब मेरा ख्याल कोई और भी इलेक्शन होना है, इस वजह से फिर दोबारा 5,000 का फिर कर दिया। और जिन लोगों के हमारे फार्म गए हुए हैं वो फार्म देखे ही नहीं है। हम लोगों को तो कोई नहीं मिला, हम भी उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, उसी एरिया में रह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पिछली ईद कैसी गुजारी थी? पिछले साल अच्छी गुजरी थी, गोश्त हाँ। में भी कमी थी, बहन भाइयों को इकट्ठा भी कर लिया था, देवर दरानी ये सारी फैमिली इकट्ठी भी हो गई थी। अब इस दफ़ा होते सब इकट्ठे ही हैं हम एक घर में, लेकिन अब सोच रहे हैं जो 10,000 का खर्चा अब 20 पे चला गया इकट्ठे होने पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके करते हैं तो पूरा हो जाता है। अब ईद कैसी गुजरेगी? कुछ दिन रह गए हैं ईद में, वो खुशी ही नहीं क्या उम्मीद है बहन भाई इकट्ठे होंगे फिर से? लगता तो नहीं है, हाँ आमदनी नहीं है, ईद की कोई खुशी नहीं है। यही नहीं ये सोच रहे हैं कैसे पूरा कर, प्याज इतना महंगा है, खाना कैसे बनेगा, गैस इतनी महंगी कर दी है उन्होंने, पानी के बिल फिक्स कर दिए हैं, बिजली को इतने से टोटे बना दिए हैं बिलों के, और उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। बिल पेपर छोटा कर दिया, वो कह रहे छोटा और पेपर इतना लगना पड़ा उसमें, इतना गंदा बस बचत करनी है पेपर हाँ की। तो पेपर की बचत करनी आपके हाथ मुझे खाली नजर आ रहे हैं, आपके हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं है? बस पहनी नहीं, इतनी महंगी में कुछ शौक इतनी भी नहीं महंगी है, हो गई चूड़ियाँ। कुछ शौक भी नहीं है, कुछ पहनी भी नहीं है। बस ऐसे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ईद जो है वो सबके लिए सबके लिए बेहतरीन बेहतर गुजरे रहे और और मुल्क के इस्लाम की और बहन भाई जो है वो मिल अच्छे बैठ के जो है वो हाँ, मिल बैठ के ईद गुजारे। हाँ बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आगे आ जाए। मुझे ये बताएं कि कैसी रही है ईद की खरीदारी? कुछ खरीदा भी है अभी तक? क्या वजह? पैसे नहीं है पास, कैसे खरीदूं? बच्चे की शादी है तो बहुत मजबूर है, पिछले साल जो ईद थी वो कैसी गुजरी थी? कोई हालात नहीं थे। पिछले साल भी? अब महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, तो महंगाई तो कम होनी चाहिए ना, रमज़ान में महंगाई कम होनी चाहिए, नहीं हुई। नहीं हुई है। तो किस तरह गुजरेगी फिर ये ईद? क्या सोचा है? पता नहीं क्या सोचा है, नहीं सोचा। किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ कुछ नहीं सोचा, बच्चे छोटे कुछ छोटे नहीं। होती है। हाँ हम इसके लिए शॉपिंग करने आए हुए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बहुत प्यारी है माशाल्लाह।
तो बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हुए इसके लिए भी चूड़ियाँ ली जाएंगी, चूड़ियाँ लेंगे इंशाल्लाह। हाँ। जूते अपना लें बच्चों का जरूर बच्चों का जरूर लेंगे। बच्चों बहुत का शुक्रिया जरूर लेंगे। आपका, अच्छा बहुत जी। शुक्रिया आपका। तो साल बाद जो है वो ईद आती है और ईद में महंगाई इस कदर है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत में कमी आई हो। मज़ीद ख़वातीन से भी बात करेंगे और इसके अलावा मर्द हज़रात से बात करेंगे जो साल कमाते हैं, पैसे कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहे हैं और हालात आपके सामने कि किस तरह से गुजारा किया जा रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। गुलाम अली साहब, रौनक बाजार ची ओंजी जी में पहले होंदी सी, हाँ जी, महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत है। हाँ, हाँ जी, महंगाई से लोग जो है ना बहुत तंग हैं। अच्छा, हाँ जी, हम खुद तंग हैं, आप भी महंगाई से लोगों की क्या बात कर रहे हैं। महंगाई उसी तरह ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, ब्रेक क्यों नहीं लगन दे? ये ब्रेक कोई लगाएगा तो लगेगी ना, किस ऐसे तरह कैसे? ब्रेक लगेगी? कौन लगाएगा ये ब्रेक? हुकूमत ही ब्रेक लगानी चाहिए ना। हाँ। हुकूमत को वो उसको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का जो गरीब है वो पीसता ही जाता है बस, और कोई बात नहीं। हम सारा दिन यहाँ बैठते हैं, मेहनत जी। मजदूरी करते हैं, फिर ईद आनी है साल ईद बाद, आनी है, अभी बच्चियाँ नहीं चीज़ें लेनी है ने। चीज़ें लेने अभी, लेकिन वो बनती ही नहीं है, चीज़ें लेने के लिए हाँ। कुछ है ही नहीं है, क्या करेंगे, मजबूरी है बस, वक्त गुजारा करते हैं मजबूरी से। अभी यहाँ पे खवातीन की बातें आप सुन रहे हाँ होंगे, जी, सुन रहे हैं। वो कह रही हैं कि चूड़ियाँ पहनने की गुंजाइश नहीं है नहीं है, अभी गुंजाइश कहाँ से होगी? हाँ। हम लोगों ने जो मर्द ने कमा के लेके जाना हाँ। है तो बीवी ने सारा साल मर्द ने कमाना है। हाँ जी। हाँ, सारा साल। सारा। और ईद पर एक दिन सिर्फ ईद का हमने मनाना है और मनाना इतनी है। महंगाई। वो भी नहीं मना सकते। हाँ, खाना मुश्किल हुआ है तो ईद क्या करेंगे। आपकी माशा कितनी बेटियां हैं? मेरी हैं 2 बेटियां, एक मैंने शादी की है, एक हाँ। मेरी बेटी छोटी है, वो 14वीं में पढ़ती है, लेकिन वो आसान हॉस्पिटल में चलती जाती है। हाँ। तो हमारा बस खर्चा भी नहीं पूरा होता। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी हमें देते हैं 15,000 18,000 बस। 15-18 तो 10 दिन में गुजर जाना क्या है। करेंगे, अभी हमारा खुद हाँ। अपना खर्चा नहीं निकलता, वही ना, 15-18 का क्या करना है, वो तो बस। 10 दिन में ऐसे गुजरने ऐसे ही हैं, गुजरता है, पता भी नहीं चलना। देते ही नहीं है, क्या करेंगे। घी ले लेना, चीनी ले लेनी, आटा ले लेना है। ये भी बोल, आटा नहीं पूरा होता है एक। आटे से मुझे याद आया, आपको आटा नहीं मिला? नहीं अब वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड देखते हैं, कहते हैं नहीं है। हाँ। बस यही है, जो अपने आ रहे हैं वो नज़दीकी हैं, उनको कहते हैं दे दो, आया ठीक है, नहीं आया तब भी दे देंगे, जब हमारा कार्ड जाएगा कहते हैं नहीं है, कहते तो हैं, 18-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह है, हाँ जी। महीने में अगर इकट्ठे भी करने की कोशिश करें तो हाँ जी। ईद के लिए वो पैसे बचते अभी हैं। बचते ही नहीं है, हाँ। इकट्ठे कहाँ से करेंगे। एक आदमी का खुद 50 रुपए तो चलो बरकत मामूली है, खत्म हो गई है। खत्म होगी। 15,000 तो ये बन जाता है, तो क्या करेगा उसमें, क्या करेगा। 500 में 15,000 बनता है। कुछ दिन रह गए जी ईद हाँ से। जी। किस तरह मनानी है ईद? ये बस ऐसे ही मनानी जैसे मजदूर आदमी गम में मनाता है, सुख में नहीं मनाता, खुशी में नहीं मनाता। इतनी महंगाई है, हर रोज गम में। हाँ, क्या करें, बंदा हर घर का यही हाल है। अब बच्चों को पहली बेटी शादी है बच्ची की, हाँ। ईद देनी है तो पता चल रहा है पूरे घर का महीने का खर्चा जा रहा है ईद पे, तो ये भी लाजम है। ना दे तो ससुराल वाले कहते हैं कि आपके पीछे से ईद ही नहीं आई। अब बेटियां भी मांगती हैं, तो माँ बाप क्या करें। ससुराल वाले तो पूछेंगे। वो तो कहते हैं पहले हाँ। शिवरात नहीं दी तो वो कहते हैं कि शिवरात क्यों नहीं आई आप, ये तो रस्में है ना, रस्में बनी हुई पूरी हैं, ये करनी हम है। लोगों ने खुद बनाई है। हाँ, अगर हम बंद कर दें तो अच्छा नहीं है। पहले तो महंगाई नहीं थी ना, तो फिर तो आप रस्में तो चल बंद कर रही देनी थी। चाहिए। अब महंगाई इतनी है, बंद करनी आप बंद कर चाहिए। देनी चाहिए। अब हम क्या सोचते हैं कि अपने घर, मैंने खुद के कपड़े नहीं लिए, बेटी कह रही ले मामा, मैं कहनी पहले मैं तुम्हारी ईद पूरी कर लूँ बाद में लूँगी। अब ईद लो, टोकरी लो, जाके उसके घर में दे के आओ, बंदा क्या कर सकता है। वो तो बेटी को तो मान होगा ना, मेरी माँ ने मुझे ईदी भेजी सारी है। बात है, हाँ। मेहनत महीने की जो हम जमा करते हैं। क्या क्या करती हैं आप? मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हैं। कितने पैसे ले लेते हैं एक सूट के? घर वाले तो 500 देते हैं। 500 एक सूट की सिलाई का? ये कहाँ पे सिलाई करती है? मैं भी आ जाऊँ आपके पास। इतने सस्ते कपड़े सिलाते हैं आप हर बार में बड़े सस्ते कपड़े सी देती हैं आप, इतनी महंगाई में भी। ऐसे ही देते हैं। अगर थोड़ा सा महंगा कह देना ये इतने का है तो वो कहते हैं दोबारा सिलाई करें, ये यहाँ से फिटिंग नहीं है, यहाँ से नहीं है, तो कौन इतना साथ पाए। हाँ, नुक्स निकालते हैं फिर। लोगों वो के कहेंगे पास है सिलाई नहीं के तो 500 रुपया लेती हैं। यही बात है ना, है नहीं लोगों के पास, ये नहीं लेंगे वो कराएंगे नहीं, क्या करेंगे, हाथ से सिलाई करेंगे। मुझे ये बताएं कि सूट खवातीन ने लेना है 10-10 हज़ार का, तो सिलाई 500। वो मर जाती है देने में, मैं थोड़ी सी
सी महंगी लगा दो तो वो कहती मैंने आपसे कहा था लगाए। अच्छा, आपने माशाल्लाह कपड़े सिलाई करने हैं, 500 एक सूट का। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ये सुनते हुए भी, क्योंकि आज की जितनी महंगाई है 1500 2000 से तो कम कोई सिलाई यही तो भी नहीं महंगाई है। 10,000 का सूट लेती है हाँ। और सिलाई देने में पता नहीं उनको कष्ट पड़ जाता है। आपने कपड़े सिलवाए हैं कभी? कौन सीता है कपड़े? दर्जन नहीं, दर्जन कितने पैसे देती हैं? 1000 रुपया। ये तो 1000 रुपया कह रही हैं, आप कह रही हैं किसी और एरिया से आएंगे जहाँ हम रहते हैं ना 500 में कभी सिलवाया? कहाँ से? वो उधर से हाँ। 2 दर्जन मैंने रखी हुई सूट है। हम 3-4 हज़ार का लेते हैं, सिलाई देते हुए हम इस तरह क्यों करते हैं? नहीं, मैं 1000 देती हूँ, अगर रेशमी सिलाना तो फिर 2000। फिर 2000 भी दे देती हैं ये। सॉरी अब तो पकड़ ही नहीं ना। अब तो घर में ये ऐसे सस्ते में तो पकड़ ही नहीं आ रही। कह रही है कि मतलब यही है कि ये राशन अभी इतनी महंगाई थी तो लोग 500 दे रहे हैं, जब चीजें सस्ती थी नजर भी नहीं तब कितनी देती थी सिलाई? नजर भी नहीं आता, बंदा क्या करे, मजबूरी में करना पड़ता है। आंखें दुखती हैं, बुरा हाल है। शौहर क्या करते हैं आपके? शौहर मेरे इधर रहते हैं फैसलाबाद वाली साइड पे ना, कपड़ा भी सेल करते हैं। क्या करते कपड़ा हैं? सेल करते हैं। कपड़ा सेल करते हैं। 500 रुपये सिलाई और फिर गुजारा करना, रोज़ का भी चलो 500 लगा लें तो महीने का कुछ बन जाएगा, हज़ारों भी 15 तो 15,000। बंदा सारा दिन बड़ा सी है तो 2 सूट सिल सकता है इससे। कितनी बेटी हैं आपकी माशाल्लाह? मेरी तो फैमिली छोटी है। हाँ। एक बेटा 2 बेटियां। बेटा वो खड़ा है वो सामने। हाँ, एक बेटा 2 बेटियाँ। हाँ, बेटियों की शादी कर दी, अब इस बेटा है। बहुत हालात ख़राब हैं। ये और और से आगे ना है मेहता पार्क, वहाँ रहते हैं। वहाँ का एरिया ऐसा है गाँव जैसा। मरियम नवाज साहिबा तो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, कुछ कर रही हैं पता आवाम नहीं के क्या लिए? करें। मुझे ये अभी तो लोगों को राशन दे के पागल किया हुआ है उसने, बाद में पता चलेगा। हमें तो राशन मिला? हमारा नहीं आया। वो कह रहे हैं कि आपको अलाउ नहीं है या आपका आया ही नहीं है। किसी को भी नहीं लाओ, इनको भी नहीं लाओ, उसको भी नहीं लाओ। ID कार्ड पकड़ लेते हैं हाँ। तो कहते हैं पीछे से आया ही नहीं, बस यही कह के वापस कर देते हैं। और जब गुजर गया रमज़ान किसी ने पूछना ही नहीं था। अब कौन जाए, लाइनों में लगे खपे। ये रमज़ान कैसा गुजारा आपने? रमज़ान 2 माँ बेटे हैं, माँ बेटे कर लेते हैं गुजारा। बेटे में भी सब्र आ गया, माँ की तरफ देख देख के बच्चों में सब्र आ जाता है। जब माँ रमज़ान तो एक महीना होता है कि हमें सब्र जो है ना वो सीखना है, उसमें रोज़ा रख के हमें सब्र सीखना है। सब्र, लेकिन सब्र। इतनी महंगाई में भी हम सब्र कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए, जब जी, जी। हम सोचते हैं कि हाँ। हमने 10,000 बिल देने, हाँ, ठीक है, 10,000 बिल देंगे, 10,000 का हम घर में राशन डालेंगे, तो पीछे क्या हमारे पास है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब ये कोई बंदा सोचे ना कि मैं नया सूट बना लूँगी इस दफ़ा, तो मैं कहती चलो रहने दे, गुजर जानी ईद। बड़े महीनों बाद एक ईद आनी है। ईद आनी है। 2-3 दिन के लिए हमने पूरे और मैं पाकिस्तान बीमार में हूँ, वो त्यौहार मेरे पास मनाना है। मुझे हाँ बटाटा है उसके भाई अब मैं टेस्ट करवाऊँ तो इतने महंगे टेस्ट। ये सरकारी हॉस्पिटल का वास्ते है। तो वो दिख देखो आओ जाओ, बस एक टेस्ट करते हैं, टाइम दे देते हैं, अब दोबारा आए 3 दिनों में मेडिसिन खा के। अब ये देखें मेरे पाँव, हाँ, ये क्या हो गया आपको? ये पता नहीं अंदरूनी को मसला हो रहा है, तो क्या करें, देख लें आप। अब मरना नहीं हम लोगों ने तो क्या करना है। शीशे से की इस तरह इतनी महंगाई है, हर शख्स रोज़ रोज़ मर रहा है। मर रहा है। मैं तो बहुत अल्लाह ने तो परेशान करना हूँ है। इन मगर हालात देख आगे के, जाके इन हालातों देखें हमारा क्या को। होता है। हाँ, यहाँ तो हमने देख लिया सब कुछ, जिंदगी भी गुजार ली, यहाँ हमने हाँ जी, हाँ जी। तो वो टेस्ट लिख देंगे। वो कह रहे हैं धक्के धक्के खाने ने जाके। 8 घंटे के बाद मिलेगा, उतनी देर में मरीज चाहे मर जाए चाहे बच जाए, वो उनकी मर्जी है। हाँ, टेस्ट लिख देना, वो कहेंगे 8 घंटे के बाद मिलेगा रिजल्ट। उतनी देर पड़ा है, चाहे वो मर गया चाहे वो जिंदा, वो अपनी अल्लाह की रजा है। टाइम इतना दे देना कि मरीज चलो हमारे से दिमाग नहीं खाएगा, पीछे चला जाएगा, जो अल्लाह की मर्जी से बच गया ठीक है। अल्लाह की मर्जी से बच गया, वरना हमें सरकारी हॉस्पिटलों से कोई उम्मीद नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मेरी बात है, वो टेस्ट इतने महंगे लिख देते हैं कि हमारे ये यहाँ से रहने दे चुकताई से करवाइए। अच्छा, चुकताई वाले 5,000 से कम टेस्ट हो ही नहीं रहा। डॉक्टर लोगों ने दवाई लेनी है, वो कहना तो बंदा क्या करे? ले जाओ, ये शाम को वापस कर आते हैं, दवाई देते नहीं, वो वापस ले जाते हैं, यही पैसे लेके घर चलेंगे। आ जाओ वो बेटी है मेरी। इतनी महंगाई और अब बच्चों आवाम को जो पढ़ाया इस माशाल्लाह, वक्त ये हो पढ़ी रही लिखी हैं, है। दोनों बेटियां पढ़ी, बस करवाया, इनको पढ़ाया लिखाया, अब ये अपने आप घर चली गई। तो मैं तो होगी ना फिर
की वहीं जहाँ से शुरू हुई थी। अपील क्या है? अपील क्या करें उनसे, यही कहें कि ये महंगाई ख़त्म कर दें बस, और कोई अपील नहीं है। ये बिल कम कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, ये सस्ता होगा तो राशन सस्ता होगा ना। दुकानों पे जाओ ना तो हम सोचते रह जाते हैं कि महीने का राशन किस तरह डालें, समझ नहीं आती। जब सुनते हैं ना 15,000 का राशन आ रहा है तो मैं कहती थी क्या नहीं, पाव आधा किलो की गुजारा कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका। जो सीटों पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो तो अपनी मौजें कर रहे हैं। खाना मुश्किल हुआ है तो ये क्या करेंगे? महंगाई से लोग जो है ना बहुत तंग है। अब मरना नहीं हम लोगों ने तो क्या करें। नशाइये चल रहे हैं, वो माल किसका है? हमारा माल है, हमारा पैसा है। जो फीसे दें, बिल उतारें, डाके मारे, चोरियां करे। अब 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार कुछ नहीं। इतनी महंगाई में भी आप आवाजें लगा रहे हैं 400-400। की करिए, बच्चों ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ हाँ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ। हाँ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। कितना आ गया बिल तो? ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 46,000 ਰੁਪਇਆ। 40,000 रुपया। ਹਾਂਜੀ 46,000 दुकान अपना है आपका? ਹਾਂਜੀ। और बिजली का बिल कितना आया था? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 66,000 ਰੁਪਇਆ। अन्ना पैसे इस्तेमाल नहीं किया है तुसी? ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ ਟੈਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ 9,000 ਰੁਪਇਆ। कोई हाल नहीं भाजी। ये इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में भाई साहब जो है ना वो 400-400 380 की है, 400 की रोजा रखा हुआ है। 20 रुपए कमाने हैं बस। हाँ तो क्या करें, डाके मारे, चोरियां करें, बच्चों का अखलाक कटवाते हैं। कोई हाल नहीं भाजी, कोई हाल नहीं, यकीन करो। खवातीन तो कह रही हैं 800-700 से जूता सुबह 3:30 बजे जाइदा, रात नू सुबह 3:30 जाइदा शहरी टाइम ते 8:30-9 बजे आईदा, आके दुकान ते फिर सारी दिहाड़ी 2-3 दिन हो गए सौकर नहीं देखा। क्या करें, मजबूरी है। कोई नहीं, अल्लाह बात। कोई नहीं, अल्लाह वायरस से। ये 400 का जूता पहुंच में आ रहा है और भाई साहब इतनी महंगाई में 400 का जूता बेच रहे हैं। मुझे तो महंगा लग रहा है। वो इनको ये भी महंगा लग रहा है। हाँ तो क्या करें, हाँ वही कह रहा हूँ कि क्या करें। पीछे से यकीन करें, एक दूसरे को खो के धक्के मार के ले आईदा। वो कह रही 400 तो भी महंगा है। हाँ तो क्या करें, वही तो कह रहा हूँ, क्या करें। कितने का जूता होना चाहिए? वो मंडी चाहिए फ्री 400 का तो होना है। कितने का? 300-400 का तो सही है। 300-400 का होना चाहिए, तो वो 400 का बेच रहे हैं। सही है। हाँ कह रही 300 तक। हाँ 300 तक। कोई खवातीन आती है वो ये कहती होगी कि चलो 200 में दे दें। 200 का हाँ। तो कैसे दे दूँ? हाँ। मुझे फ्री तो नहीं ना मिलते, चाहिए घूमन चाहिए देना है। 15 रोज पैसे ले ला, 15 रोज मोह देने चाहिए ना। हाँ। उंज कितने ना। आपकी हर बेटियां, बंदे को अपनी बेटियां कितनी है? एक बेटी। एक बेटी है। क्या करती है? बजट पढ़ती 9वीं में। सही है, अच्छी बच्ची है, पढ़ रही है, सही पढ़ रही है। क्या सोचा इसके लिए आगे? देखो तो जो नसीबा जो होगा मिलेगा। आई तो नहीं ना कुछ कर इतनी सकते। महंगाई में आगे सोचा उसका क्या मुस्तकबिल होगा? अल्लाह वारसा बाजी, कोई बात नहीं, अल्लाह कोई बात वारसा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। 35 साल हो गए कोई वारसा। आया जूता पसंद? अभी तक तो कोई नहीं आया। आपको आ गया पसंद जूता? मुबारक हो आपको, जूता पसंद आ गया। बड़ा सस्ता जूता मिल गया है वैसे इतनी महंगाई में भी। अभी बाकी खरीदारी करनी है? हाँ जी माशाल्लाह करनी है। क्या क्या लेना है अभी? और अभी क्या क्या लेना, बच्चे की ज्वेलरी वगैरह लेनी है। किसकी? बच्चे की? हाँ जी। तो अपने लिए क्या लिए है? ये चप्पल ली है। इसके अलावा कपड़े लिए अपने लिए? हाँ जी वो पहले ही ले लिए। कितने का सूट लिया है? 3-3 हज़ार। 3-3 हज़ार का सूट। पहले तो सूट 1500 में भी आ जाता था। बस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है। पिछले साल जो ईद गुजरी थी वो कैसी थी? मुनासिब थी पहले। मुनासिब थी। अब महंगाई कम थी, अब महंगाई अब ज़्यादा है। ज़्यादा। गरीब ने तो ईद मनानी ही मनानी। ईद मनानी है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? जावेद साहब, की काम करते हो? बेटा तो हेल्प कर रहे हैं। सही जा रहे काम? वही कर रहे हैं। काम जिस तरह भी है, तो नहीं काम इस तरह। हाँ, कस्टमर तो अभी कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि स्टॉल पर मौजूद ही नहीं है। ये फैंसी जूती है 400 रुपए की। मैं हाँ। माहौल की बात करने लगा हूँ, एक जो ग्राउंड रियलिटी उसकी बात करने वही बात करनी है आपने। ये हाँ। देखो, ये 400 रुपए की फैंसी जूती है,
मेरे हिसाब से जो गरीब आदमी ये जो 1500 2000 की जूती फोड़ नहीं ना कर सकता, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। गरीब आदमी को ये भी महंगी लग रही है। वो तो है भी, खवातीन कह रही 300 जो दे दो। है भी वो तो मैं तो कहता ये हुकूमत की नाक के नीचे इतने काम उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, इतना अप डाउन हो रहा है, शर्म करें कोई थोड़ी, गैरत खाएं कोई। इन गरीब आदमियों को राशन तक नहीं इन्होंने पूरा दिया, और नहीं तो किसी को एक एक जोड़ा जूती का दे दें। हर फर्द को एक एक जोड़ा जूती का फ्री दे दें। चलो साल में ईद आनी है, कपड़े पाने नहीं ऐसी। एक साल बाद एक जोड़ा जूती का ही दे दें, और कुछ नहीं दे सकते। हुकूमत ने तो इतना कुछ कर दिया है कि अब तो कुछ देखने को भी दिल नहीं करता। गरीब आदमी ने किधर जाना है? गरीब आदमी तो मरेगा ही नहीं, वो यही करेगा। 1500 कमाएगा, गरीब नहीं है तो गरीब नहीं मरना। तो अभी मुझे ये बताया 70 साल से अभी तक कौन मरा है? 70 साल से 75 साल से गरीब आदमी मरा है, गरीब ही मरा है और कोई नहीं मरा। हाँ, जो सीटों पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो तो अपनी मौजें कर रहे हैं। किसी को फिक्र है किसी गरीब आदमी की? वो अगर ईमान में बैठा है, ऊँट उधर शैये चल रहे हैं, वो माल किसका है? हमारा माल है, हमारा पैसा है, हमारा। ये गरीब आदमी जो फिर रहे हैं, ये इनका पैसा है। जो ये उतने खाबे खा रहे हैं, एक एक टाइम में इनकी 20-20 30-30 डिशें चलती हैं। वो जो जैसे कहते हैं वो मौलवी अपना फजल रहमान, मैं वो बात ही करने लगा जो कहते हैं सारे 44 लाख की लस्सी पी गया वो ईवान में बैठ के। कौन पी गया लस्सी? मौलाना फजल रहमान, उसकी अच्छा। खबरें नहीं चलती रही, हमने सुनी अपने कानों से। 44 लाख की वो लस्सी। केड़ी लस्सी सी? केड़ी लस्सी सी जेड़ी पी गए ने? अल्लाह जाने आगे तुसी पीती कदी नहीं महंगी लस्सी? ना, हमने तो कभी वो अभी 180 का गिलास है, वो नहीं कभी पिया। क्या पिया? और नयाब लस्सी सी कोई? हाँ तो देखो नयाब भी थे ना, 44 लाख की लस्सी का बिल पड़ा हुआ उधर ईवान में। पता लगा जी वो उधर आवाज़ गूंजी है ईवानों में, असम्बलियों में बोले हैं लोग 44 लाख के मौलवी साहब लस्सी पी गए हैं। इतनी ज़्यादा वो खवातीन ने खरीदारी करनी होती है ईद वाले दिन, कि हमने ईद वाले दिन बेहतर दिखना है, चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगानी है, कपड़े लेने हैं, जूते, हर चीज़ में आगे लगी जाए। पैसा उनके जो मर्द हैं वो बेचारे जो बाहर दिन रात मजदूरी मर्द करते हैं, सारा साल वो कमा करके रहे हैं। किराया दें, बिल दें, खाना दाना पूरा करें, क्या करके दें इनको? इनको क्या करके दे सकते हैं? अब कितने बच्चों को फीसें दें, बिल उतारें। अभी ये देखे सी तो बिल और ये साथ साथ आ गई है ना। अब कोई भी गरीब आदमी दोनों चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। ये जो पूरा स्टॉल लगाया हुआ है, कितने कितने पैसों में लगा ये पूरा स्टॉल आपका? और ये स्टॉल के पैसे भी दे रहे हैं कहीं? पैसे तो सारे लेते हैं, सबको देते हैं। पूरा स्टॉल कितना बजट लगा इस पे आपका? बच्चे को पता, ज़्यादा पता नहीं कितना लगा, 12 को लाख 1.5 लाख तो लग ही गया होगा। तो इतना मिलेगा जो इन्वेस्ट किया है? बस ये बिल्कुल मुनासिब से पैसे, इस मुनासिब से प्रॉफिट है इसमें ज़्यादा नहीं है। वो नहीं है कोई 400 की जूती है, पीछे से आई है 350 की, कोई 350 की, तो किराया भी आना जाना, रात दिन मजदूरी करनी, वो इतना इसमें मार्जिन नहीं है कोई। ये बस ये मैं इससे खुश हूँ, ये अल्लाह की ज़ात जानती है कि ये गरीब आदमियों का ये भला है। ये वाला जो है ना, ये अगर इनकी शक्ल देखेंगे, अगर साथ बड़ी दुकान में जाएंगे देखेंगे ना, तो आपको समझ लग जाएगी कि अगर 1500 की जूती उधर है और ये लेके ईद निकल जाएगी किसी की, और थोड़ी बहुत शादी निकल जाएगी, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। खवातीन ने तो शॉपिंग करनी ही करनी है, ईद जब आनी है, लेकिन जो मर्द हैं वो भी स्टॉल्स लगाते हैं कि चलो हमें बेनिफिट मिलेगा, कमाई होगी अच्छी होती है। ये मेरी बात सुनो, हाँ, हर आदमी को अपनी अपनी कोई चीज़ हो तो फिर ही वो नजर आती है, और किसी को नहीं आएगी तो फिर नहीं नजर आएगी। खवातीन जब यहाँ से गुजरती है खरीदारी के लिए, कैसे कहते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं कि इधर आए खरीदारी करें? क्या आवाज़ लगाते हैं? क्या आवाज़? बच्चों के जूते लेने आपने आके। और इसके अलावा बस खरीदारी कैसी जा रही है? हो रही है खरीदारी? कितना स्टॉल पे खर्चा हुआ है? 50,000 किराया है। इस स्टॉल का 50,000? आज तो अप्रैल फुल भी नहीं है, मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुंडिया नहीं दिहाड़ियां, एक मुंडा और रखे है, कह रखे है। अच्छा, अड्डा मेरा है। कितने पैसे देने हैं इनको? इसको 1000 देता हूँ, उसको 15 देता हूँ। हाँ, तो मजाक नहीं लगा। तो उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। पढ़ रहे हो? नहीं, अच्छे खेल इधर ही आना है सुबह और इधर ही आके खड़े हो जाने सारे। 5 साल हो गए हैं। मैंने जाते हुए आवाज़ सुनी थी, मैं वो आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मोए हाँ, इस तरह जब आवाज़ लगाते तो खवातीन आती है जूता लेने? लगा के दिखाओ जरा आवाज़। भाई लगाओ जरा, आपसे सुननी है। मोए मुझे ये बताओ कि एक जूता कितने का दे रहे हो? 850। 850 का? कोई भी जूता
सेल लगाइए। सेल लगाइए 850 में, 850 में तो खवातीन कह रही 500 में मिलना चाहिए। वो भगवानपुरे का बाजार ही ऐसा कि कहती है कि भगवानपुरा सबसे बुरा। भगवानपुरा सबसे बुरा, क्या वजह है? इतना बड़ा बाजार खवातीन का ये। यहाँ हर चीज़ महंगी है यहाँ। हर चीज़ महंगी। जूता आप बच्चे के लिए ले रही हैं, ये कह रहे हैं 850 का। बहुत महंगे दे रहे हैं। कितने का होना चाहिए जूता? 400 का होना चाहिए। 400 का होना चाहिए, ये कहीं 400 का होना चाहिए। जैसे चोरी का लेके वाला भी है हमारे पास। हाँ, हमारे पास 400 वाला भी है। वो तो रेट सुन के चली गई हैं, तो खरीदारी किस तरह होगी? किस तरह हमारे जूते जाती है, जिसने लेना था वो खड़ी हो जाती है। हाँ। जिसने नहीं लेना था वो आती है खिलाड़ा डाल के चल जाती है। हाँ, 400 वाला भी रखा हुआ, वो तो सुन के चली गई है। 400 वाला जो है वो रेट 550 बताते हैं, 400 तक ले देखो ना कितनी प्यारी आप। अपने लिए क्या खरीदा है? अपने लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ जी। तो ईद नहीं मनानी? पहनाते हैं बस ठीक है। बस पहन दे आए बस, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पूरे बाजार में इस वक्त रश है, लेकिन ज्वेलरी की दुकान पे कोई रश नहीं है। ये तो अल्लाह ताला को बोलते हाँ, हैं। ये तो अल्लाह ताला हाँ। क्योंकि रूटीन जो है ना अभी तो है इनकी जूतों की, कपड़ों की और ज्वेलरी का रेट कुछ इतना बढ़ गया होगा तो इसकी वजह से भी कोई गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है। 2 लाख इस वक्त कितना है? 2 लाख 2 लाख से ऊपर ही है। 14,000 2,34,000 सोना। कितने कस्टमर्स आते हैं दिन में? आते थे, अल्लाह का शुक्र तो खरीदारी होती है। सब कुछ हो गया। ये पूरा बाजार तो चलो, आज तो ईद करीब आने वाली है तो रश है, तो इस तरह पहले रश होता ना। ये महंगाई की नज़र हो गए हैं बाजार। नहीं महंगाई की नज़र हो गई बिल्कुल। जैसे आपने अभी ये बाई देख वो बच्चा छोटी उम्र है, पढ़ने की उम्र है, स्टॉल लगाया है कि चलो मैं कमाऊंगा, अपनी बहनों को दूंगा कमा के, ऐसे ही है। अपने लिए कुछ नहीं लिया। मिलेगा चांद रात को मिलेगा, ये तो होते नहीं ना सकता। कोई बच्चा है कोई कुछ ना ले, वो नहीं लेगा तो माँ बाप लेगा। अभी मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? पिछले साल भी ईद गुजारी हमने, पिछली ईद कैसी थी आपकी? तो बिल्कुल ठीक ही थी। अब क्या करें, अल्लाह का शुक्र ही करना ना। अब कुछ दिन रह गए, हाँ कुछ दिन रह गए। हाँ, आप फलस्तीन को देखें, हम अपने आप को क्या देखें, वहाँ पे देखें ना क्या होगा। खून के आंसू रोते हैं ना कि वो खबरें देख के, वो फुटेज देख के, जब उस चीज़ को हम देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। तो ईद पर क्या सोचा फिर? इस पर अल्लाह का शुक्र है। मनानी है ईद? ईद मनानी तो नहीं चाहिए। जैसे फलस्तीन में जो हालात जा रहे हैं, ईद मनानी नहीं चाहिए। बच्चों के लिए खरीदारी कर ली आपने? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं, जाके चांद रात के करीब करेंगे। बच्चों ने तो सारी चीज़ें लेनी है, मैंने ऐनक भी लेनी है, घड़ी भी लेनी है। इंशाल्लाह लेके देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जो सीटों पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो तो अपनी मौजें कर रहे हैं। खाना मुश्किल हुआ है तो ईद क्या करेंगे? महंगाई से लोग जो है ना बहुत तंग है। अब मरना नहीं हम लोगों ने तो क्या करना। नशाइये चल रहे हैं, वो माल किसका है? हमारा माल है, हमारा पैसा है। जो वीसे दें, बिल उतारें, डाके मारे, चोरियाँ करें। अब 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार हमारे कुछ नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, दुख अवाम कितने ज़्यादा है। एक नात ही सुना दे। नहीं नात क्या सुनानी है, वहाँ दुखी हुई है। हाँ तो बस फिर आप दुआ करें सारे। हाँ, आज बाजी नहीं मैं तो नात सुनूंगी ना आपसे, चलो थोड़ी सी सुना दे। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर। ये जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ आपने अभी सुनाई है मुझे, इतनी खूबसूरत नात सुनाई है, इससे मुझे एक सवाल ये याद आया है कि रमज़ान का महीना है और हम हर साल ये रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर ईद आती है और ईद पर इतनी महंगाई। बस ऐसे ही है ना। पाकिस्तान हम बाहर की कंट्रीज थोड़ी है जहाँ पे रमज़ान आने में हर चीज़ सस्ती होती है। ये पाकिस्तान बच्चों के लिए खरीदारी कर ली? सारा कुछ कर दिया। कितने पैसे लगे? तकरीबन मेरे ख्याल से 30,000 30 के हज़ार रुपये लगा। 30,000 रुपया लग गया है कल से लेकर आज तक। हाँ, बच्चों के लिए सारे कपड़े ले लिए, बच्चों के लिए और बेगम के लिए। अपने लिए कुछ नहीं लिया? क्या बात है, अपने लिए तो लेना चाहिए ना। अपने लिए बच्चों की ईद है हमारी तो। अभी तो 30,000 इसी में खर्चा
खर्चा हो गया सारा। बच्चों के क्या नाम रखे हैं? प्यारे, इतने प्यारे बच्चे हैं। बोलती है, बात करती है? नहीं बोलती नहीं। हाँ। नूर फातिमा। चलें जी, मैसेज क्या देंगे ईद मैसेज पर ये गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट बस शर्म खाए थोड़ी सी, हाँ। हया खाए थोड़ी सी। जो आएगी शर्म? नहीं नहीं बिल्कुल वो आनी नहीं है। हाँ, किस लेकिन तरह आएगी? बस इमरान खान आएगा तो आएगा। इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं थी? नहीं नहीं हाँ। इमरान खान को तो टाइम ही नहीं दिया। हाँ। इमरान खान को वक्त ही नहीं दिया। आजमाए को क्या आजमाया वो उसे एक साल 5 ये साल भाई साहब, यहाँ पे एक लड़का मौजूद है, दूसरी शादी करने जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेगम छट गई। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है? मोहम्मद ये हसन। जोड़ा जरा खोल के तो दिखाओ। ये ले कितने का दे रहे हो? 1600 में सेल लगाई है 1600 शरीका ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ। हाँ जी नवे नवे रहन ਧੋਣੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। अच्छा, ਮਰ ਗਏ। अच्छा 1600 ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। हाँ जी 1600 की सेल लगाई है। मुनासिब है 1600 में सूट? मुनासिब है? नहीं है कभी लेके 1600 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ 1600 ਵਧੀਆ। ਹਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੱਟਾ 150 डोंट मैरी जी हुक्म करें। मुझे ये बताएंगे 1600 में आप कह रहे हैं कि सेल लगाई है? सेल लगाई अभी है। भी खवातीन ये 1600 का सूट लेने आएंगी तो बार्गेनिंग होगी? हाँ जी होती है। कितने का देंगे फिर? 1600 की देंगे हम। फिर भी 1600? कहती हैं कम कर लें लेकिन हम कहते हैं हमारी 1600 की सेल है। पहले एक जमाना था, एक डोमेन जो गुजर गई है, तब हम कहते थे 1600 का सूट हमें 1000 में मिल जाता था बार्गेनिंग करके। अब मिलता है? नहीं अब नहीं मिलता। वजह क्या है? हमारे मुल्क के हालात ही बहुत ख़राब हो गए। महंगाई बढ़ी है, पालने वाला बड़ा है, अल्लाह ही है। बंदा बंदे को पानी नहीं पिला सकता, अल्लाह ही अल्लाह है। पानी भी नहीं पिला सकता? पानी तो मुफ्त में मिल जाता है। नहीं मिलता ना, कौन पिलाता है? भले का ज़माना ही नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है। उस पर तवक्को है हमारा। एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। या एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। ख़वातीन जो आती हैं सारा दिन, उनको उम्मीद होती है कि ईद आ रही है, ईद पे हमने सजना है, संवरना है, फिर ख़रीदारी के लिए आती हैं। आपने अपनी बहनों के लिए क्या कुछ ले लिया अभी? मेरी बहन ही नहीं है, हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। और अपनी माँ के लिए? माँ हमारी जन्नत है, उसके लिए सारा कुछ कुर्बान है। इट्स ओके। तो मुझे ये बताएं, पिछले साल जो ईद गुजरी है वो क्या? कैसी थी? जी, अब sorry। ज़्यादा महंगाई है, ये पिछले साल महंगाई थी? अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है क्योंकि इलेक्शन की वजह से सारे मामला आपको तो पता है। मैं आपसे वो डायलॉग सुनना चाहूँगी जिस तरह आप ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं, उनको कपड़ा दिखा के बुलाते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है आइयो बाजी सेल है 1500 दी। नवे नवे रहन धोने भी ना पैन परे परे ही रह। ये परे परे रहने इसका क्या मतलब है? यानी कि शरीका ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ हाँ। रहन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जोड़ा ब्रांड। क्या नाम है? जोड़ा ब्रांड दोबड़ा जुड़वे हम। अच्छा, जुड़वा है आप माशाल्लाह। आगे आइए जरा, मुझे गौर से देखने दें कि कोई फ़र्क है। आगे आजे पानी। कपड़ों का फ़र्क है सिर्फ यहाँ पर दोनों भाइयों में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। और आपका? मोहम्मद अकरम। असलम और अकरम, ये नाम भी मिलते जुलते हैं। ये हमारे नाने बुने रखे हैं हमारे नाम माशाल्लाह। 40 साल उम्र है हमारी, तो आज भी हम इकट्ठे हैं माशाल्लाह। खरीदारी हो रही है बाजार में पहले की निस्बत? अब ज़्यादा ख़वातीन खरीदारी करेंगी, पिछले साल ज़्यादा? माशाल्लाह जो अभी एक हफ्ते से ना खरीदारी हमारी ना ज़्यादा सेल हो रहा है माशाल्लाह। पिछले साल से? पिछले साल से ज़्यादा माल सेल हो रहा है। क्या सेल कर रहे हैं? कपड़े? यही कपड़ा है। हाँ। ये शकून दुपट्टे के साथ है। 1600 रुपये का। ये 1600 रुपये का 3 पीस सूट है हमारे पास। इसमें ये फ्रंट बैक बाजू है। तो ख़वातीन क्या कहती हैं, सूट कितने में देना चाहिए हमें? खवातीन का सेल है अभी 1500 रुपये के साथ। हाँ। ये 1500, ये 1600 रुपये में हम सेल कर रहे हैं। 100 रुपये हमारा पैकेज है, यानी कि हमारी प्रॉफिट है इसमें माशाल्लाह। रात को 100 रुपया कर करके इकट्ठे कर लेते हैं। शुक्र अल्लाह का माल बिकी जा रहा है। माल बिकी जा रहे हैं। कितने पैसे लग के ये स्टॉल लगता है? कितना बजट होता है? इसमें 100 रुपया सूट बचत है। हाँ, नहीं पूरे स्टॉल की बात कर रही हूँ। कितना बजट है इसमें आपका? इसमें मेरा बजट है, बजट नहीं, बजट मुझे पता हाँ। लग गया। जो मेरी लागत है ना, हाँ। वो कम पे मेरी 2 लाख रुपए की लागत है। जितने पैसे रखते हैं उतने इन्वेस्ट जितने किए मिलते हैं उतने पैसे रिटर्न में जी मिल जाते हैं। ये भाई तो मासूम लग रहे हैं, आप थोड़े
मोटी लग रहे हैं, जुड़वा है वैसे? जुड़वे हैं हाँ। माशाल्लाह, ज्यादा तेज यही है। अच्छा। तो मैं अड्डे पे खड़ा ये तो कुछ हूँ, बोल ही नहीं रहे हैं। जब ये बोलेंगे ना तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे है। हाँ, खुद खरीदारी कर ली आपने? करो भैया, अभी बात कर क्या ही ली? करता हूँ खरीदारी। खरीदारी अपनी ईद की कर ली? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं किया हाँ। अभी तो काम से नहीं वेला ये है। तो शलवार कमीजें पहनी है, दर्जी से शलवार कमीज सिलवा ली है अपनी? हाँ कितने में? तकरीबन हमने 4 सूट सवाए, कितने में? तकरीबन एक सूट एक कितने? सूट लिया हमने 2100 रुपए का। एक सूट 2100 का लिया और सिलाई? सिलाई ली हमने तकरीबन 1400 रुपया सिलाई दी है। ला हौल वला कुव्वता, 1400 रुपया सिलाई। जी, अर्जेंट सवाए ना। हाँ। अर्जेंट दिए, अभी तो दिए एक आधे दिन में। वैसे कितने का सिल जाता है? मेरा ख्याल तकरीबन 1000 रुपया लेते हैं, या कोई 1100 लेता है, कोई 1200 लेता है। हम रहायशी हैं फैसलाबाद के, तकरीबन हम उधर 700-800 देते हैं फैसलाबाद। तो इधर लाहौर में आके तो हमें ज़्यादा मतलब के काम करना पड़ रहा है, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं इधर। तो इधर हमने देखा है माशाल्लाह लाहौर में रौनक है ये, मगर जो फैसलाबाद की निस्बत है ना, ये इधर बहुत खर्चा है। सब्जी जो फैसलाबाद में 50 रुपए किलो है, इधर 200 रुपए किलो है। उधर सस्ती है चीजें? उधर सस्ती है, उधर हर चीज तकरीबन। इधर वाम ज्यादा होने का ना कि फायदा उठाते हैं लोग, फायदा उठाते हैं एक दूसरे का। रास्ता इधर तो किसी से रास्ता पूछ ले वो सही नहीं बताता, तो वो क्या देगा, इधर तो दिखाते हैं, देते नहीं है। बस यही बात। अभी गवर्नमेंट जो काम कर रही है महंगाई के हवाले से, कुछ नजर आया है काम आप दोनों भाइयों को? नजर तो यही है कि बस अल्लाह है, अल्लाह ही हर किसी पर रहम कर सकता है, पर हुक्मरान तो यही जो है वो रहम नहीं कर रही। वो नहीं रहम कर रही। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ईद में चंद रोज बाकी है और जो बाजारों में गहमा गहमी है वो नजर तो आ रही है, लेकिन जो चीजें हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अगर जूते की बात की जाए तो जूते की भी खवातीन कह रही हैं हाथ तो लगाना अच्छा लग रहा है, लेकिन खरीदना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। 800-950 तक में भी अगर सेल में चीज़ मिल रही है तो वो हमारी पहुंच में नहीं आ रही। दूसरी तरफ भाई साहब भी हैं यहाँ पर मौजूद, पूरे बाज़ारों में जो कपड़ों पर सेल लगा के बैठे हैं, 1600 का, 2000 का, लेकिन खवातीन वो भी नहीं खरीदनी, कह रही कि 800 का सूट था पिछले साल जो अब हमें 1600 का मिल रहा है। और मरीम नवाज साहिबा को मैं खुद एक बताते मैसेज देना चाहती हूँ कि बढ़ती महंगाई के हवाले से वो काम तो कर रही हैं, लेकिन साल में एक बार ईद आनी है, तो ईद को जो है वो थोड़ा सा ख्याल किया जाए, आवाम का ख्याल किया जाए। राशन बैग जो घरों में पहुँचाए जा रहे हैं उसकी जगह अगर खवातीन को और उनके बच्चों को और ख़ास तौर पर मर्द कुछ सारा साल काम करती है उनको ईदी भेज दी जाए तो मुनासिब होगा। फिर हर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।